नमस्कार। कामायनी महाकाव्य के चिंता सर्ग का द्वितीय भाग उपस्थित है। प्रथम भाग में हमने जाना कि किस प्रकार प्रलय के बाद मनु एकांत में पर्वत शिखरों पर बैठे हुए विचार मग्न हैं। एक तरफ जहां उनकी दृष्टि जाती है तो पर्वत ही पर्वत हैं और उन पर्वतों पर बर्फ ही बर्फ है, और जब वो नीचे की तरफ देखते हैं जहां उन्होंने नौका बांधी हुई होती है वहां पर जल ही जल बिखरा पड़ा है, अर्थात एक ही तत्व सर्वत्र विद्यमान है। मनु उस निर्जन स्थान पर बैठकर अलग अलग विचार कर रहे होते हैं, अपने भूतकाल के उन सुनहरे दिनों को याद कर रहे होते हैं जब उनके पास सब कुछ होता है, यश, वैभव, सुख, आनंद, सब कुछ। लेकिन उसके बाद समय की ऐसी गति चलती है, काल अपना चक्र कुछ इस तरीके से चलता है कि सब कुछ नष्ट हो जाता है और पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है। उन्हीं विचारों में अब आगे वो क्या विचार करते हैं, यही इस भाग में है। तो आइए जानते हैं कि मनु के मन में और कौन कौन से विचार उद्वेलित हो रहे हैं। प्रस्तुत है चिंता सर्ग का द्वितीय भाग। अरि उपेक्षा भरी अमरते, रि अतृप्ति निर्बाध विलास, द्विधा रहित अपलक नयनों की भूख भरी दर्शन की प्यास, बिछुड़े तेरे सब आलिंगन, पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमय चुंबन का तरताएं आज न मुख को सता रही, रत्न सौध के वातायन जिनमें आता मधु मंदिर समीर, टकराती होगी अब उनमें तिमिंगलों की भीड़ अधीर, देव कामिनी के नयनों से जहां नील नलिनों की सृष्टि होती थी अब वहां हो रही प्रलयकारिणी भीषण वृष्टि, वे अम्लान कुसुम सुरभित मणि रचित मनोहर मालाएं, बनी श्रृंखला चक्री जिनमें विलासिनी सुरबालाएं, देव यजन के पशु यज्ञों की वह पूर्णाहुति की ज्वाला, जल निधि में बन जलती कैसी आज लहरियों की माला, उनको देख कौन रोया यूं अंतरिक्ष में बैठ अधीर, व्यस्त बरसने लगा अश्रुमय यह प्रालेय हलाहल नीर, हाहाकार हुआ क्रंदनमय कठिन कुलिश होते थे चूर, हुए दिगंत बधिर भीषण रव बार बार होता था क्रूर, दिग्दाहों से धूम उठे या जलधर उठे क्षितिज तट के, सघन गगन में भीम प्रकंपन झंझा के चलते झटके, अंधकार में मलिन मित्र की धुंधली आभा लीन हुई, वरुण व्यस्त थे घनी कालिमा स्तर स्तर जमती पीन हुई, पंचभूत का भैरव मिश्रण शंपाओं के शकल निपात, उल्का लेकर अमर शक्तियां खोज रही हैं ज्यों खोया प्रात, बार बार उस भीषण रव से कंपती धरती देख विशेष, मानो नील व्योम उतरा हो आलिंगन के हेतु अशेष, उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फनमालाएं व्यालों सी, धसती धरा धधकती ज्वाला, ज्वालामुखियों के निश्वास, और संकुचित क्रमशः उसके अवयव का होता था ह्रास, सबल तरंगा घातों से उस कुत्थ सिंधु के विचलित सी, व्यस्त महाकच्छप सी धरणी ऊभ चूभ थी विकलित सी, बढ़ने लगा विलाप वेग सा वह अति भैरव जल संघात, तरल तिमिर से प्रलय पवन का होता आलिंगन प्रतिघात, बेला क्षण क्षण निकट आ रही क्षितिज क्षीण फिर लीन हुआ, उदधि डुबाकर अखिल धरा को बस मर्यादाहीन हुआ, कर का क्रंदन करती गिरती और कुचलना था सबका, पंचभूत का यह तांडव में नृत्य हो रहा था कब का, एक नाव थी और न उसमें डांडे लगते या पतवार, तरल तरंगों में उठ गिर कर बहती पगली बारंबार,
लगते प्रबल थपेड़े, धुंधले तट का था कुछ पता नहीं। कातरता से भरी निराशा देख नियति पथ बनी वही। लहरें व्योम चूमती उठती, चपलाएं असंख्य नचती। गरल जलद की खड़ी झड़ी में बूंदे निज संस्कृति रचती। चपलाएं उस जलधि विश्व में स्वयं चमत्कृत होती थीं। ज्यों विराट बाढ़व ज्वालाएं खंड खंड हो रोती थीं। जलनिधि के तलवासी जलचर विकल निकलते उतराते। हुआ विलोड़ित गृह तब प्राणी कौन कहाँ कब सुख पाते। घनीभूत हो उठे पवन फिर श्वासों की गति होती रुद्ध। और चेतना थी बिल खाती, दृष्टि विफल होती थी क्रुद्ध। उस विराट आलोड़न में ग्रह तारा बुध बुध से लगते। प्रखर प्रलय पावस में जगमग ज्योतिरिंगिणों से जगते। प्रहर दिवस कितने बीते अब इसको कौन बता सकता। इनके सूचक उपकरणों का चिन्ह न कोई पा सकता। काला शासन चक्र मृत्यु का कब तक चला न स्मरण रहा। महामत्स्य का एक चपेटा दीन पोत का मरण रहा। किंतु उसी ने ला टकराया इस उत्तर गिर के शिर से। देव सृष्टि का ध्वंस अचानक श्वास लगा लेने फिर से। आज अमरता का जीवित हूँ मैं, वह भीषण जर्जर दम्भ। आह सर्ग के प्रथम अंक का अधम पात्र मैं सा विष्कम्भ। अरे जीवन की मरुमरीचिका, कायरता के अलस विषाद। अरे पुरातन अमृत अगतिमय मोह मुग्ध जर्जर अवसाद। मौन नाश विध्वंस अंधेरा शून्य बना जो प्रकट अभाव। वही सत्य है अरि अमरते, तुझको यहाँ कहाँ अब ठाव। मृत्यु अरि चिर निद्रे, तेरा अंक हिमानी सा शीतल। तू अनंत में लहर बनाती, काल जलधि की सी हलचल। महानृत्य का विषम सम अरि, अखिल स्पंदनों की तू माप। तेरी ही विभूति बनती है सृष्टि सदा होकर अभिशाप। अंधकार की अट्टहास सी मुखरित सतत चिरंतन सत्य। छिपी सृष्टि के कण कण में तू यह सुंदर रहस्य है नित्य। जीवन तेरा क्षुद्र अंश है व्यक्त नील घनमाला में। सौदामिनी संधि सा सुंदर क्षण भर रहा उजाला में। पवन पी रहा था शब्दों को निर्जनता की उखड़ी सांस। टकराती थी तीन प्रतिध्वनि बनी हिमशिलाओं के पास। धू धू करता नाच रहा था अनस्तित्व का तांडव नृत्य। आकर्षण विहीन विद्युत कण बने भारवाही थे भृत्य। मृत्यु सदृश शीतल निराश ही आलिंगन पाती थी दृष्टि। परम व्योम से भौतिक कण सी घने कुहासों की थी वृष्टि। वाष्प बना उड़ता जाता था या वह भीषण जल संघात। सौर चक्र में आवर्तन था प्रलय निशा का होता प्रात। प्रलय निशा का होता प्रात। चिंता सर्ग यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।